हेलो एवरीवन, यस क्लासेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है वक्ता के कथन को स्पीच कहा जाता है, यानी कि जो वक्ता होता है इसमें उसके कथन को हम स्पीच कहते हैं। और किसी भी कथन को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है, वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट हम कोई बात कर रहे हैं उसको डायरेक्ट बोलेंगे, और इनडायरेक्टली किसी के द्वारा किसी को बात कही जा रही है उसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। देखेंगे आगे हमारे दो तरह के कथन होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है हमारी और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट जब वक्ता के कथन को हूबहू यानी कि ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाए तो डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज में बंद किया जाता है। किसको इन्वर्टेड कोमाज में बंद किया जाता है? जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको इन्वर्टेड कोमाज में रखा जाता है। रूल इसका सेकंड है। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कथन का आशय नहीं बदलता, केवल कहने का तरीका बदल जाता है कि वो उसका तरीका बदल जाता है। आशय वही रहता है, तरीका वक्ता के कथन का आशय नहीं बदलता है, तरीका बदल जाता है कि किस तरीके से वो अपनी बात को रख रहा है, किस तरीके से उस बात को बता रहा है किसी को। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे कि रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या क्या होते हैं। अलग अलग पार्ट देखेंगे इनके। रिपोर्टर क्या होता है? रिपोर्टर होता है हमारा वक्ता, वक्ता को रिपोर्टर कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? जो वक्ता द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वक्ता द्वारा जो इन्वर्टेड कोमास के पहले वाला अंश होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं उसमें हम। फिर आती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होती है हमारी इन्वर्टेड कोमास के अंदर के जो बात होती है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। पूरे के पूरे वर्ड को के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर की जो वर्ब होती है वो रिपोर्टेड स्पीच वर्ब होती है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर के वाक्य वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू भोपा। तो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा या वह कहती है उसने मुझसे कहा। सी वह, सेड जो सी हुआ हमारा वो हुआ हमारा रिपोर्टर, यहाँ पर जो वक्ता है वो हमारा सी हुआ। सेड ये हुई हमारी रिपोर्टेड वर्ब, ये हो गई हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो रिपोर्टर बोल रहा है। टू मी ऑब्जेक्ट हुआ इसका। आई एम गोइंग टू भोपाल, ये जो पूरा सेंटेंस है लास्ट का ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, पूरा रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारा। और इसमें एम गोइंग, जो एम गोइंग दे रखा है वो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब हुई। ये एम गोइंग जो है वो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होती है। अब देखेंगे आगे रूल फर्स्ट देखेंगे इसका। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कोमास हट जाते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस का परिवर्तन करते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखें, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का बाहर का हिस्सा होता है यानी कि उसे हम देखना है उसमें टेंस कौन सा आ रहा है। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट नरेशन में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट में या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो, है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखी हो तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो भाग है वो हम चेंज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब प्रेजेंट टेंस हो बाहर या फ्यूचर टेंस में दे रखा हो।
जैसे कि सेज दे रखा हो या टेल्स दे रखा हो वहां पर, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। विल दे रखा हो या सेज दे रखा हो, तो वहां पर ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो हिस्सा है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज ही रखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यानी कि सैड है तो चेंज होगा, वरना नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया जाएगा, तब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। रूल थर्ड है, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में कैसे परिवर्तन होंगे? परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, हमारे जो पर्सन होते हैं वो तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यदि हमारे पास में फर्स्ट पर्सन दे रखा है इन्वर्टेड कोमास शुरू होते ही फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और वी है, तो जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अनुसार उसको बदलते हैं, यानी कि उसके सब्जेक्ट को देखकर वह बदलेगा। जो हमारा सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। क्या होता है? यू। तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन होते हैं ये सीट दे, ये हमारा थर्ड पर्सन होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन सामान्यतः नहीं होता, ये कोई नो चेंज रहेंगे, नो चेंज। नेक्स्ट, यदि हमारे पास में से टू है तो टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स में चेंज हो जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज करते हैं इसको। रूल नेक्स्ट है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे नॉर्मल वाक्य होते हैं, सामान्य वाक्य होते हैं, उसमें कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है इसका पास्ट हो जाता है। देखेंगे इसका पास्ट कैसे होगा आगे। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज कैसे किए जाएंगे? डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस हमारे चेंज होंगे। यदि हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पॉजिटिव में रहते हैं तो फर्स्ट SEIS लगाया जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं तो वहां पर डू और डज का प्रयोग हो जाता है। तो डू डज आ जाए कहीं तो या SEIS आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, वहां पर आपको डिड का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करना है। यदि आ जाए आपका सामान्य वाक्य है पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और SEIS दे दिया आपको, तो जब आप पास्ट में जाओगे, पास्ट में उसे चेंज करना है आपको सामान्य वाक्य में, तो आप क्या करोगे? वहां पर आपको क्या करना है? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यदि आप निगेटिव इंट्रोगेटिव में जा रहे तो डू, इसमें भी यदि आप निगेटिव इंट्रोगेटिव में और डू डज है तो डिड का प्रयोग करोगे। यदि SEIS है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाओगे आप, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, सॉरी थर्ड फॉर्म लगेगी, डिड का प्रयोग होगा। और क्योंकि हाँ थर्ड फॉर्म लगेगी और डिड का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यदि आपके पास में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या आता है? इज़ार एम आते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या आते हैं? वॉज वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे ही टेंस को आपको चेंज करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। चेंज कब होंगे सेंटेंस? जब आपका जो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला वाक्य है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है जो आपकी, वहां पर आपका पास्ट टेंस में हो। यदि वो पास्ट टेंस में नहीं है, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट टेंस में है, तो तब ये सेंटेंस चेंज नहीं होंगे, तब एज इट इज सेंटेंस को ऐसे के ऐसे ही रखा जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप। प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फिर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। चेंज इन फ्यूचर सेंटेंस, विल या शैल हो आपका तो वुड या शुड में चला जाएगा, कैन होगा तो कुड होगा, मे होगा तो माइट, कुड शुड वुड माइट।
नो चेंज, ये चेंज नहीं किए जाते। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्ट्रिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन और मोरालिटी आ जाए तो वहां पर ये वाक्य होने पर, ये सारे वाक्य होने पर सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि वह पास्ट में भी आ रहा है ना उसकी रिपोर्टिंग वर्ब, तब भी वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ वास्तविक सत्य होगा, प्रोवर्ब कोई कहावत बोल दी होगी, मैथमेटिकल फैक्ट या कोई गणितीय फैक्ट दे रखा हो आपको, हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा हो, हैबिचुअल एक्शन दे रखा हो यानी कि उसकी आदत बताई गई हो, और मोरालिटी दे रखी हो, आपकी नैतिकता दे रखी हो, तो वहां पर चेंज नहीं किया जाएगा सेंटेंस में। देखेंगे एग्जाम्पल इसका। ही सैड द मैन इज मोर्टल, आंसर बनेगा ही सैड दैट, केवल ये क्या है आपकी मोरालिटी दे रखी है यहाँ पर, तो मैन, द मैन इज मोर्टल, मैन क्या है? मोर्टल है। द टीचर सैड, इन्वर्टेड कॉमास, इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। टीचर ने कहा कि जो इंडिया थी वो कहाँ पर बिकम रिपब्लिक हुई, यानी कि गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर इसमें दैट लगेगा और जू का तू बनेगा द टीचर सैड इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये आपका आ गया है हिस्टोरिकल फैक्ट आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नो चेंज रहेगा, इसका सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप, ये वाक्य एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं जिनका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, या तो यस में दे या नो में दे, जैसा भी सेंटेंस का भाव होगा दिया जा सकता है। उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कंजक्शन इफ का प्रयोग करें। वहां पर अभी जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे थे वहां पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जा रहा था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गए और फर्स्ट टाइप में है हम, तो वहां पर कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। सैड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में हो, और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो अब हमें क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस में बदला जाएगा सेंटेंस को। जब हम कंजक्शन दैट का प्रयोग, इफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में चेंज कर देंगे, तथा वाक्य के बाद लगा क्वेश्चन मार्क्स भी हटा दिया जाएगा। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्या तुम स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे? सी सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा कि आर यू गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पर क्या है? सी आस्क्ड मी, सेड टू का हो गया आस्क्ड, इफ लगाया हमने, इन्वर्टेड कोमास हटा दिया। यहाँ पर सबसे पहले हम गए यू पर, सब्जेक्ट देखा अपना, तो यू है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज होता है, तो यहाँ पर है मी, तो यहाँ हो जाएगा आई। अब है आर, हमारी हेल्पिंग क्रिया, यानी कि कोई एक्सिलरी वर्ब दे रखी है, तो वहां पर आर का हो जाएगा वोज में, इज आर एम मैंने बताया था, इज आर एम जाएगा वोज वर्ब में। गोइंग टू कॉलेज, सेंटेंस एज इट इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी सेड टू मी कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, उसने मुझसे कहा कि तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नो आई सेड, मैंने मना कर दिया, तो वहां पर हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ आई कुड सोल्व दैट क्वेश्चन। आई शेड, मैंने कहा, आई कुड नॉट, और रिप्लाइड इन निगेटिव, और मैंने उसको निगेटिव में उत्तर दे दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सेकंड टाइप हमारा है, अब सेकंड टाइप चलेगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, क्वेश्चन वर्ड ऐसे वाक्यों में जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन लगाते हैं हम। एग्जाम्पल देखेंगे पहले, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पर सेड टू को कर दिया आस्क्ड में, हर लगाया, कंजक्शन की बात है यहाँ पर, सेड टू तो आस्क्ड में ही चेंज होगा, बस वहां पर इफ लग रहा था, और यहाँ पर कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही रखा जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट, तो यहाँ पर भी हमने व्हाट को रखा। फिर गए हम यू के पास, यू है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन देखता है हमेशा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ पर हो गया सी, डू का हो गया डिड, वांट, जू का तू। नेक्स्ट, ही सेड टू मी वाई आर यू हैप्पी, उसने मुझसे कहा वाई आर, तुम क्यों खुश हो, तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी वाई, जो का तो,
यू है, यहाँ पर मी है, तो यहाँ पर ये यू ऑब्जेक्ट को देखेगा और यानी कि फर्स्ट पर्सन बन गया है इसका। मी आई वॉज आर की जगह और हैप्पी हैप्पी की जगह। नेक्स्ट, राम सेड टू हरी वेयर डू यू लिव, तो राम आस्क्ड हरी वेयर ही डिड लिव। राम सेड टू सीता हु आर यू, राम आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, सीता जू की तू, हु को हु और यू को कर दिया सीता है यहाँ पर, तो सी हो जाएगा और आर का हो जाएगा वोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू श्याम विच क्लास डू यू रीड इन, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो यहाँ पर आई आस्क्ड श्याम, क्वेश्चन वर्ड जू का तू, कंजक्शन लगाया, क्लास ही, यू को श्याम है, यू सेकंड पर्सन है, श्याम ऑब्जेक्ट है इसका, तो यू सेकंड पर्सन को इसे ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज होगा, ही हो गया, श्याम है, और रीड इन। अब देखेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में आदेश, डायरेक्शन, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस दी हो, वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल क्या होंगे। रूल फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार हमें चेंज करना होता है। भाव के अनुसार ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेस्ट या रिक्वेस्ट में उसको हम चेंज करते हैं। रूल सेकंड है, कंजक्शन दैट की जगह टू का प्रयोग करें। कंजक्शन दैट की जगह हम यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में याद रखना है टू का यूज करना है। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड टू मी ओपन द डोर विल, क्या तुम ओपन कर सकते हो डोर को, करोगे, तो ही आस्क्ड मी, सेड टू को कर देंगे आस्क्ड में चेंज। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास पहले दैट का प्रयोग था, फिर इफ लगाया, फिर कंजक्शन हमने लगाया क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में लगाएंगे टू को, टू ओपन द डोर यू, क्या तुम ओपन कर सकते हो डोर। अब देखेंगे लेट वाले सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। इसका हिंदी का मतलब होता है, हिंदी में इसको आइए बोलते हैं, आइए हम ऐसा करें आइए। तो लेट के कई अर्थ निकलते हैं, लेट के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, सुझाव भी होता है, प्रस्ताव भी होता है, आदि तरह के भाव इसके निकलते हैं। एग्जाम्पल, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा या वह मुझसे कहती है, लेट अस गो टू मार्केट, चले मार्केट, तो यहाँ पर आ जाएगा सी सजेस्टेड टू मी, तो वो उसको कह रही है, सजेस्ट कर रही है कि तुम चलना पसंद करोगे मार्केट। तो यहाँ पर जो हमारा कंजक्शन है टू का यूज करेंगे, टू गो टू, टू गो टू, लेट अस हट जाएगा यहाँ पर, टू गो टू मार्केट। और सी सजेस्टेड मी, दैट का भी यूज कर सकते हैं, वी शुड गो टू मार्केट, क्या तुम हमारे साथ मार्केट चलोगे। नेक्स्ट है हमारा, द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, द स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड टेक फूड। नेक्स्ट, द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ, द टीचर बॉय, द बॉय सेड टू द टीचर, बॉय यानी कि लड़के ने टीचर से कहा, तो जो लड़का है तो टीचर से रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पर द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो टू होम देन, नाउ को हो जाता है इसमें देन, क्या तुम मुझे घर जाने के लिए तब बोलोगे। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द स्टूडेंट्स कम इन, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, यानी कि जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो पियोन को ऑर्डर कर रहा है, लेट द स्टूडेंट कम इन, क्या तुम लड़कों से कहोगे यहाँ पर आने के लिए। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू अलाउ द स्टूडेंट्स कम इन। फिर आते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेस, प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यदि वाक्य में गुड विशेस की गई है तो रिपोर्टेड वर्ब को विश्ड या प्रेड में चेंज करते हैं और कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। यहाँ पर वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। यदि इंट्रोगेटिव में दे रखें तो वाक्य हमारे कैसे हो जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस हो जाएंगे। एग्जाम्पल है, माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, मेरी माता ने मेरे फ्रेंड से कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। तो यहाँ पर माई मदर क्या कर रही है, विश कर रही है। माई मदर विश्ड माई फ्रेंड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। सी सेड
गुड मॉर्निंग सर, उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पर हो जाएगा सी विज्ड द सर गुड मॉर्निंग। विज्ड कर रही है, यहाँ पर एक नोट है गुड बाय, गुड बाय हो तो या फेयरवेल हो तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब बैड में चेंज होगी। जब हम किसी से अलविदा लेते हैं ना तो वहाँ पर वो जो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी हमारी सैड टू, वो बैड हो जाएगी। तो सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड बाय, चलो गुड बाय। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, इनडायरेक्ट बनेगा इसका, सी बैड मी गुड बाय, उसने मुझसे कहा गुड बाय। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। इन रूल को फॉलो करके आप किसी भी सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।